ईरान भी अपनी पिछले 40 साल से तैयारी में था, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था, या शायद उसने ईरान खुद को छुपाया हुआ था। तो इस वार में वो खुल के उसकी स्ट्रेटजीज़ जो थी पहले वो जो आम मिसाइल होते थे गिराता था, तो ये उससे वो एनालाइज करता था कि उनका डिफेंस सिस्टम इसराइल का या अरब वर्ल्ड के अंदर जो यूएसए के लगे हुए हैं वो कितना सेचुरेट हो सकता है। तो अभी उसने इस वॉर के अंदर ये साबित कर उसने वो पिछले डाटे की बेस के ऊपर अब उनको एग्जॉस्ट किया, उनके डिफेंस सिस्टम को, और फिर अटैक्स किए ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए, तो उनको नुकसान पहुंचाया। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो माइंस थी और बाकी जो पूरी उस सहरा की और वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के पैरेलल जो ईरान की जो लैंड है वहाँ पे जितना भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो यूएसए उसको वीक करने में, उसको कैटर करने में, अगर B-2 बम्बर्स भी उसने यूज़ किए। अगर आप याद होगा कि पिछले साल उसने B-2 बम्बर्स लाया था लेकिन ईरान ने उनको गिराया नहीं। अभी तो ड्रोन्स भी गिरा दिए, जहाज़ भी काफ़ी उसके गिराए हैं, लेकिन उस वक्त नहीं गिराया। क्यों? उसने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उनको छुपा के रखा, अपने आप को वीक शो किया। जब बरतानिया और यूरोपियन ताकतें आपस में लड़ के कमज़ोर हो गई तो बरतानिया के फॉल के बाद अमेरिका का सिस्टम आया, अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर आया। स्टिल जो फाइनेंस है उसके अंदर यूएसए है बहुत ज़्यादा, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, स्विफ्ट सिस्टम है मनी ट्रांसफ़र का, वो स्टिल यूएसए के पास है। लेकिन पैरेलली चाइना और रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो एक सिस्टम ला रहे हैं जिसको गोल्ड बेस्ड सिस्टम कहते हैं। इसलिए मोदी ने 15% टैक्स लगा दिया है गोल्ड इंपोर्ट पे। तो मोदी जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को इससे सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में चाइना के साथ जो इंगेजमेंट्स हैं, दोनों में फ़र्क यह है कि चाइना का जो यूएसए के साथ तल्लक है वो सिर्फ ट्रेड का है, स्ट्रेटजिक या पॉलिटिकल ट्रस्ट का नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर उनके ख्यालात नहीं मिलते हैं, क्योंकि यूएसए तो डोमिनेट रहना चाहता है एंड एज ए सिंगल कंट्री, स्टेट लेड, स्टेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था चाइना के अंदर, ठीक है, जो कि सोवियत सपोर्टेड था, सोवियत टेक्नोलॉजीज़ उसके पीछे थी। लेकिन चूँकि वेस्टर्न कैपिटलिज्म यानी कि अमेरिकन कैपिटलिज्म में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा अच्छी थी तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डोमिनेंस उनकी होती गई। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो बेसिकली टेक्नोलॉजी डोमिनेंस पे खड़ा था और उसके पीछे मिलिट्री पावर थी, जो गड़बड़ करता था मुल्क उसको थप्पड़ मारते थे मिलिट्री के ज़रिए, तो सीधा इन लाइन हो जाता था। करना चाहता है दुनिया के अंदर पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो डाइवर्सिफाइड हो, तो इसलिए रशिया और चाइना के ख्यालात इस पे मिलते हैं। तो इसलिए दोनों कंट्री ज़्यादा अलाइन है। पुतिन को चाइना के अंदर पुतिन दी ग्रेट कहा जाता है, यानी कि वो उनका पीटर दी ग्रेट एक होता था रशिया का, उसके बाद पुतिन को पुतिन दी ग्रेट कहते हैं, तो बड़ी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है।